धौलपुर के कोलारी और मनिया में भैंस बचाने उतरे 3 की डूबने से हुई मौत। धौलपुर जिले के कोलारी और मनिया थाना क्षेत्रों में पार्वती नदी में हुए 2 अलग-अलग हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। सभी भैंसों को नदी से निकालने के प्रयास में पानी में उतरे थे, लेकिन तेज धारा और गहराई ने उन्हें लील लिया। पहली घटना मनिया थाना क्षेत्र के सिंदरौली गांव में हुई। बरेठा चौकी प्रभारी बदन सिंह के अनुसार दिनेश पुत्र माता प्रसाद भैंस को निकालने के लिए नदी में उतरा। अचानक गहरे पानी में फंसने से वह डूब गया और ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला गया और मनिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को शवगृह में रखवाया गया। और दूसरी घटना कोलारी थाना क्षेत्र के मानपुर गांव के पास पार्वती नदी में हुई। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ बच्चे और युवा भैंसों को निकालने के लिए नदी में उतरे और अचानक गहराई में जाने से लोग 5 डूबने लगे। 3 बच्चे किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन कारण पुत्र नरेश और पुष्पेंद्र पुत्र मवासिया लाल पानी में डूब गए। ग्रामीणों और स्थानीय बचाव दल ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया और शवों को शवगृह में रखा गया है। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 13 साल से फरार डकैती के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस थाना सदर धौलपुर ने वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। करीब 13 साल से डकैती के मामले में फरार स्थायी वारंटी शेरा उर्फ रमाकांत पुत्र मोहन सिंह जाति गुर्जर निवासी मुगलपुरा थाना बाड़ी सदर जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों स्थायी वारंटी मफरूर भगोड़े के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु शर्मा के पर्यवेक्षण और वृत्ताधिकारी व्रत शहर धौलपुर मुनेश कुमार के सुपरविजन में थानाधिकारी महेश मीना के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इस अभियान को सफल बनाया। आरोपी शेरा उर्फ रमाकांत के खिलाफ थाना हासा के डकैती के प्रकरण में एफआईआर नंबर 13/2012 धारा 395 397 आईपीसी के तहत विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित जगदम्बा कॉलोनी में आज सुबह एक सुरेंद्र अपने कमरे में मृत पाया गया। सूचना मिलने पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक की पहचान सुरेंद्र पुत्र राम सिंह प्रजापति के रूप में हुई है। वह मार्बल और अन्य मजदूरी का काम करता था। शुक्रवार शाम सुरेंद्र शराब पीकर घर लौटा था और जिसके बाद उसकी पत्नी आरती से कहा सुनी हुई थी। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंजी लगाकर सो गया। काफी देर तक आवाज देने पर भी जब सुरेंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो पत्नी आरती ने पड़ोसियों को बुलाया। दरवाजा खुलवाने पर सुरेंद्र जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा मिला। इसके तुरंत बाद निहालगंज थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार युवक की मृत्यु का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ में संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन व पथ संचलन। रामगढ़ गांव में संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन और पथ संचलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष भगवान सिंह आरएसएस धौलपुर, जिला संघ संचालक रामअख्तियार, विभाग कुटुंब प्रबोधन संयोजक अनुराग, जिला धर्म जागरण मठ मंदिर प्रमुख योगेश शास्त्री, खंड सैपो सह कार्यवाह बालकृष्ण, खंड प्रचार प्रमुख भूपेंद्र, सक्षम सैपौ अध्यक्ष रवि और बीएचपी प्रखंड मातृ शक्ति संयोजिका रेणु उपस्थित रहे। 45 स्वयंसेवकों, 15 मातृ शक्ति और करीब 250 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद सैपौ खंड के सैमरा निवासी नव चयनित आरएएस प्रिया शर्मा का गाजे बाजे के साथ स्वागत सम्मान किया गया। धौलपुर में धनतेरस पर्व पर धौलपुर शहर के बाजारों में सुबह से ही भारी रौनक देखने को मिली। शहर के मुख्य बाजार जैसे पैलेस रोड, चूड़ी मार्केट और मंडी लाल बाजार खरीदारों से गुलजार रहे। लोगों ने परंपरागत रूप से सोना चांदी के आभूषण, स्टील व कांसे के बर्तन, झाड़ू और सजावटी सामग्री की जमकर खरीदारी की। सोने चांदी की दुकानों पर लंबी कतारें लगी रहीं। आभूषण विक्रेताओं ने बताया कि हल्के डिजाइन, लक्ष्मी गणेश के सिक्के और चैन लॉकेट की मांग सबसे अधिक रही। परंपरा के अनुसार इस दिन बर्तन और झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। स्टील, कांसे और एल्युमिनियम के बर्तन खरीदने के लिए भी बाजार में दिन भर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थायी दुकानदारों के अनुसार धनतेरस पर झाड़ू खरीदना लक्ष्मी का आगमन का प्रतीक है। इस साल ग्राहकों ने एक साथ 3-3 झाड़ू खरीदी। भीड़ के कारण शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और दोपहर बाद से बाजारों के आसपास लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।
धनतेरस पर हुई जोरदार खरीदारी से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी लौट आई। मोहन वर्मा नामक व्यापारी ने बताया कि सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी के बावजूद खरीदारों ने खरीदारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कई दुकानों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट, उपहार और लकी ड्रॉ जैसे ऑफर भी दिए। धनतेरस की सफलता के बाद अब व्यापारियों को उम्मीद है कि दीपावली तक बाजार में इसी तरह की खरीदारी बनी रहेगी। ग्राहकों का उत्साह और सजावट यह संकेत दे रही है कि इस बार त्योहारी सीजन धौलपुर के व्यापारियों के लिए बेहद फलदायी रहेगा। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। दिवाली के पर्व पर मैं जेट टेली कम्युनिकेशन रोहित, मैं कहना चाहता हूं कि इस बार थोड़ी सी बारिश अधिक होने की वजह से व्यवस्थाएं ऐसी भंग हो गई कि जिस तरीके से हमारा हर साल दिवाली पर मार्केट चलता है उस तरीके से नहीं रनिंग कर रहा और थोड़ा सा कस्टमर भी कम है। किसान के पास फसल नष्ट होने की वजह से पैसा नहीं है, लोग वालों के पास पैसा नहीं है, लोग वाले भी परेशान है और थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस से भी परेशान है लोग। अच्छा इस समय तो मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भी सपोर्ट करें, कस्टमर को आने दें। अभी जिस समय थोड़ा सा पोलाइटली वे में आने दें, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट की तरफ आएँ। लोग वालों को भी थोड़ा सा डर लग रहा है इस समय मार्केट आने में, ऐसा तो है ही नहीं आपको पता है, पर दिवाली भी जैसा होना चाहिए उस तरीके से दिवाली तो जी अधिक और वर्षों की अपेक्षा दिवाली इस समय कुछ हल्की है क्या? हाँ बहुत हल्की है, अन्य सालों की अपेक्षा बहुत हल्की है दिवाली, क्योंकि बारिश ने बहुत मौसम खराब कर दिया, फसल हुई नहीं, किसान के पास पैसा हुआ नहीं, आम व्यक्ति के पास पैसा नहीं आया। और हमारा जो धौलपुर का व्यापार है, बिजनेस है, वो अमूमन लोकल से चलता है, किसान से चलता है और किसान के पास आपको पता पैसा है ही नहीं है तो कहाँ से मार्केट चलेगा। तो बाजारों में तो काफ़ी भीड़ दिख रही है वैसे होने आने के लिए। बाजार में भीड़ दिख रही है, जहाँ व्यक्ति की जेब में अगर 1000 रुपये है तो बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है, बस वही परचेज कर रहा है। अगर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा होता है जेब में तो फिर वो अधिक से अधिक परचेज करता है, अन्य आवश्यक भी चीज़ भी खरीद ले जाता है, ये भी ले लें, हम वो भी ले लें, नई साल है, दिवाली है, हम दिवाली बनाएंगे, धनतेरस है, पर अभी ज़रूरतमंद चीज़ खरीद रहा है, उसकी भीड़ दिख रही है हमें। ओके सर, शुभ नाम मेरा रोहित सिसोदिया, प्रोपराइटर जेट टेली कम्युनिकेशन। ओके। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं AC सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजिटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, HP पेट्रोल पंप के पास, सैपल रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह। मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका।
एसडी इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी। कंपनी के मॉडल जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, जबल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। एसडी इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सापू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हॉटजिन मोटर्स लेकर आए हैं कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली का विशेष ऑफर: आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है। धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर, धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा। तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। धौलपुर में भैंस चोरी के मामले में न्याय की मांग को लेकर एक पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। नादनपुर थाना क्षेत्र के विजयकापुरा निवासी नेकराम जाटव का परिवार अपनी चोरी हुई भैंस की बरामदगी की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि जब तक भैंस नहीं मिलती वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। जानकारी के अनुसार नेकराम जाटव की भैंस कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने
चोरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चोरी हुई भैंस अभी तक बरामद नहीं हो पाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि चोरों से मिली भगत के चलते नादनपुर थाना पुलिस भैंस बरामद नहीं कर रही है और परिवार ने यह भी बताया है कि कुछ दबंग लोग उन्हें और उनके परिवार को गांव छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। परिवार की मुख्य मांग है कि या तो उनकी भैंस बरामद की जाए या चोरों से उन्हें राशि दिलवाई जाए। पुलिस के अनुसार अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय इनपुट के आधार पर 5 आरोपियों भूरा मुगलपुरा, कृष्ण कुमार खुलेकापुरा, राजू साईपुर, संतोष विजयकापुरा और हाबू कुरैशी बाड़ी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों में भूरा, कृष्ण कुमार, राजू और संतोष ने अपने 2 अन्य साथियों रामप्रकाश और राम अवतार के साथ मिलकर 2 भैंस और 1 पाड़ी चोरी करना तथा उन्हें हाबू कुरैशी को बेचना स्वीकार किया। आरोपी हाबू कुरैशी ने बताया कि उसने ये भैंसें कचपुरा हाट में किसी को बेची थी। हाबू कुरैशी का पीसी रिमांड प्राप्त कर कचपुरा हाट और अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन अधिक समय बीत जाने के कारण यह पता नहीं चल सका कि उसने भैंसें किसे बेची थी। पुलिस ने आरोपियों से भैंस बेचने के 55,000 रुपये भी बरामद किए हैं और शेष 2 आरोपी रामप्रकाश और राम अवतार की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण का निपटारा किया जाएगा। सोनिका गुर्जा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 10 साल से फरार वारंटी रामनाथ गिरफ्तार। धौलपुर में सोनिका गुर्जा थाना पुलिस ने वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 10 साल से फरार स्थायी वारंटी रामनाथ पुत्र फेरन सिंह जाति गुर्जर उम्र 45 साल निवासी चचोखर थाना बसई डांग जिला धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक रेंज भरतपुर कैलाश चंद और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार चांगीण और वृत्ताधिकारी व्रत बाड़ी महेंद्र सिंह के सुपरविजन में सोनिका गुर्जा थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। यह गिरफ्तारी जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सरमथरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे संख्या 11B पर डोमपुरा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथरा ले जाया गया और जानकारी के अनुसार घायलों की पहचान कृष्णापुरा बथुआ को निवासी अशोक मीणा और कमलेश मीणा के रूप में हुई। ये दोनों सरमथरा बाजार से अपने गांव लौट रहे थे, तभी डोमपुरा गांव के समीप यह हादसा हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथरा में प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल की गंभीरता को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और घटना के बाद सरमथरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।